तो ये 7.4 का 8th क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स ABCD और उसमें ABCD के देखिए कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1 A का कोऑर्डिनेट है, B का -1 4 एंड C का 5 एंड 4 एंड D का जो है 5 एंड -1। और इसमें जो PQRS है आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। इस क्वाड्रिलेटरल PQRS is a square, a rectangle और a rhombus, justify your answer। तो देखिए सबसे पहले तो ABCD एक रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है, तो हम पहले ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल ABCD। तो देखिए ये है रेक्टेंगल ABCD और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिए हुए हैं और जो P है AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है और R जो है DC का मिड पॉइंट है और S है AD का मिड पॉइंट है। अब हमको बताना है यदि हम PQRS को जोड़ें तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो मान ली इसको ऐसे जोड़ दिया हमने, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा PQRS, क्या ये स्क्वायर होगा, क्या रेक्टेंगल होगा या रोम्बस होगा। तो सबसे पहले हम समझ लें कि स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस हमें पता है एक बार उसको नोट कर लेते हैं। देखिए ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फिर रोम्बस, रोम्बस के भी ऑल साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल में चारों साइड तो इक्वल नहीं होते बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो साइड्स के बारे में ये रिलेशन हमें पता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, PQR RS एंड SP ये चारों साइड निकालेंगे, देखेंगे यदि चारों साइड इक्वल हुआ तो या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, लेकिन अगर चारों साइड इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल होगा। और अगर ये चारों साइड अगर इक्वल आ गया तो अब हमें चेक करना है कि स्क्वायर है या रोम्बस है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनके डायगोनल में डिफरेंस है। देखिए स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं, तो यहाँ इसमें हम लिखते हैं स्क्वायर के जो होते हैं इक्वल डायगोनल, रोम्बस के केस में अनइक्वल डायगोनल। ठीक है, रेक्टेंगल में भी इक्वल डायगोनल होते हैं लेकिन उसकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो फिर रेक्टेंगल को आपको चेक ही नहीं करना है, और अगर चारों साइड इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, फिर उसका डायगोनल आप चेक कर सकते हैं बाद में। तो देखिए ये हमें जो है इंफॉर्मेशन पता है स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल का। तो आप सबसे पहले हमें क्या करना है, PQRS का पहले तो हम पता करें कोऑर्डिनेट्स, फिर इसके हम साइड्स निकालेंगे। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम PQRS का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो यहां लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -1 एंड -1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -2/2, यानी ये हो गया -1। अब y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, -1 + 4, -1 + 4/2, तो ये कितना हो गया, दिस इज 3/2। तो यानी P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1, 3/2। तो यहाँ लिख लेते हैं -1, 3/2। तो ये P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम निकालते हैं Q के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, इसका x कोऑर्डिनेट। अब देखिए Q B और C का मिड पॉइंट है, तो B और C का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे हम। तो जो इसका x कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, -1 + 5/2, इट इज इक्वल टू 4/2 एंड इट इज इक्वल टू 2। अब हम y की बात करें तो 4 + 4/2 विच इज इक्वल टू 8/2 एंड इट इज इक्वल टू 4, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2, 4। ठीक है, अब वैसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, अब R का निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो R का जो x कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि C और D का ये मिड पॉइंट है तो C और D के कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, तो x विल बी इक्वल टू 5 + 5/2
तो ये हो गया 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5। अब y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो -1 + 4 -1 + 4/2 विच इज़ इक्वल टू 3/2, यानी जो r के कोऑर्डिनेट हो गए, x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट हो गया 3/2। तो ये r का आ गया। वैसे s का निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, s का होगा -1 + 5/2, तो ये क्या हो गया, -1 + 5 क्या हो गया, ये हो गया 4, तो ये 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। अब y निकाल लेते हैं, y क्या होगा, -1/2, तो -1 - 1/2 इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। तो x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट हो गया -1, तो यहाँ लिख लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2, -1। तो अब देखिए हमने पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हमको करना क्या है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड पी एस, इसके डिस्टेंस पता करना है। अब सबसे पहले हम पी क्यू का डिस्टेंस पता करते हैं। तो पी क्यू क्या होगा, इसके और इसके कोऑर्डिनेट में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो क्या हो गया 2 - (-1) यानी 2 + 1 होल स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर प्लस 4 - 3/2, 4 - 3/2 और इसका स्क्वायर, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर होगा। अब देखिए 2 + 1 तो हो गया 3, ये 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 2 × 4 = 8 एंड 8 - 3 कितना हो गया 5, तो ये 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। अब ये 3 का स्क्वायर हम यहीं लिख लेते हैं 9, और 5/2 का स्क्वायर हो गया 25/4, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अब फिर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 4, और ये 4 9 से कितना हो गया 36 + 25, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 61/4। 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है, बट 61 नहीं आ सकता, तो हम इसको लिखेंगे 61 √61/2। तो जो पी क्यू का लेंथ है √61/2, ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया पी क्यू का लेंथ। अब हम निकालेंगे क्यू आर का लेंथ। तो क्यू आर का जब आप लेंथ निकालेंगे तो क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 4, 3/2 - 4 होल स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट। अब 5 - 2 तो 3 हो गया, ये 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, 4 × 2 = 8 होता है, तो 3 - 8 तो 5 हो जाएगा, और ये हो गया -5, -5/2 और इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, -5 का स्क्वायर प्लस 25 होगा, तो यहाँ लिख लेंगे 25 और डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखिए ये यही वाला टर्म आ रहा है 9 + 25/4, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू इतनी ही आएगी, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं √61/2। तो आया समझ में। तो ये क्यू आर की वैल्यू आ गई। तो पी क्यू और क्यू आर तो सेम आ रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं आर एस की वैल्यू। तो आर एस विल बी इक्वल टू, अब ये और ये कोऑर्डिनेट यूज होंगे, तो हम क्या कर लेते हैं 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा ये, और ये होल स्क्वायर। अब देखिए 5 - 2 तो 3 हो गया, तो ये 3 का स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 2 × 2 + 3 हो गया 5, तो 5/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये वाला टर्म कौन सा आ रहा है, यही वाला टर्म आ गया ना, 3 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर यही आएगा, तो इसको यहीं लिख लेते हैं √61/2। तो आर एस भी उतना ही आ गया। तो अब मेरे ख्याल से एस और पी का डिस्टेंस वो भी उतना ही आएगा। चेक कर लेते हैं एस पी का डिस्टेंस। तो ये क्या होगा 2 - (-1) यानी 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -3/2 इसका स्क्वायर करेंगे, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये तो हो गया 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2 + 3 यानी 5 हो गया, तो -5/2 और इसका स्क्वायर करना है।
तो ये देखिए ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये वाला -3² प्लस -5/2 का स्क्वायर, ये √61/2 होगा। तो इसका आंसर भी जो है फाइनली जो आएगा √61/2 आएगा। तो इससे क्या मिल गया हमको, ये जो बन रहा है PQRS, इसके जो सभी साइड्स हैं वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल तो नहीं है, ये या तो स्क्वायर हो सकता है या राउंबस हो सकता है। वो वेरीफाई करने के लिए हम इसके डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लेंगे, मतलब PR एंड QS। अब देखिए PR का हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये और ये कोऑर्डिनेट यूज होगा, तो दिस माइनस दिस, यानी 5 माइनस ऑफ 1 यानी 5 + 1 हो गया, ये होल स्क्वायर, प्लस दिस माइनस दिस 3/2 माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 5 + 1 तो हो गया 6, और 6 का स्क्वायर 36, और स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। ये जो है 3/2 तो कट के 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, तो केवल यही रहेगा, और √36 की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी PR की लेंथ है 6। अब हम निकालते हैं Q और S का डिस्टेंस, या SQ का डिस्टेंस बोल सकते हैं। इसमें इसके कोऑर्डिनेट यूज होंगे, तो 2 - 2 या दिस 2 माइनस दिस 2 होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस ऑफ -1 तो 4 + 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 - 2 तो 0 हो गया, प्लस 1 क्या हो गया 5, ये 5 का स्क्वायर 25, फिर 25 का स्क्वायर √5। तो SQ की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, और जो PR की जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। तो PR और SQ क्या है, डायगोनल है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर तो नहीं है, ये एक रोम्बस है।